नमस्ते। आज का विषय है शांति, शांत होना। हमारे समाज में ज़्यादातर लोग ये बात सोचते हैं कि मैं इस कार्य को कर लूं या इस चीज़ को प्राप्त कर लूं, फिर जीवन में शांति ही शांति घटित होने लगेगी। वो सोचते हैं कि उनके पास ये भौतिक वस्तुएं हो जाएं, वो इतने जमीन के मालिक हो जाएं, या किसी एस्टेट के लीडर हो जाएं, या फिर किसी बड़े पोस्ट पे आसीन हो जाएं, या किसी खूबसूरत लड़की से उनकी शादी हो जाए, या फिर उनके पत्नी को हीरे मोती के जेवरात हो जाएं, फिर उन दोनों के बीच शांति घटित होने लगेगी। ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाऊं, फिर शांति ही शांति, या किसी चीज को प्राप्त कर लूं, मोटा पैसा हमारे पास आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं, मेरे पत्नी के पास गाड़ी घोड़े बंगले हों, मैं इस फैक्ट्री का मालिक हो जाऊं, फिर शांति ही शांति घटित होने लगेगी। लोगों का यह मानना है कि इस चीज को मैं प्राप्त कर लूंगा, फिर शांति ही शांति घटित हो जाएगी। शांति को ही लक्ष्य बना लेते हैं। शांति को प्राप्त करने के लिए, शांत होने के लिए वो वस्तु को प्राप्त करने में जी जान से लग जाते हैं कि किसी चीज के प्रति उनका मिशन हो जाता है कि ये मैं घर ही ले लूं, ये फैक्ट्री ही ले लूं, ये कारोबार ही करूं, जिससे पैसे मोटे आएंगे और मैं शांत हो जाऊंगा, फिर हम लोगों की जीवन शांति से कटने लगेगी। या ये सोचते हैं कि इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर शांति की तो कोई बात ही नहीं, वो जब स्वर्ग लोक में जाएंगे परमात्मा के पास, भगवान के पास, फिर वहां शांति तो मिल ही जाएगी। सच बात तो ये है कि शांति कभी लक्ष्य नहीं हो सकती। शांत होना कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम आपका कदम होना चाहिए शांत होना। पहला स्टेप शांत होना। जब आप शांत होते हैं तो पूर्ण रूपेण संतुलित होते हैं, और जब आप संतुलित होंगे तभी तो आप स्थिर होंगे, शांत होंगे। फिर आपके द्वारा किया गया हर कार्य सफल हो पाएगा, हर कार्य का परिणाम सुखद हो जाएगा। तो सर्वप्रथम मनुष्य के जीवन का आधार ही शांति है। जब तक आप अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, तो आपको कुछ सूझेगा ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप बेचैन रहते हुए, नाचते हुए, हिलते हुए क्या एक पत्थर जोर से उछाल सकते हैं? जी नहीं, वो खुद को लग जाएगी, आपके हाथों से छूट जाएगी, नीचे वहीं की वहीं गिर जाएगी। और जब आप स्थिर होंगे तो उसको कुछ दूर तक आप उछाल पाएंगे। जब आप स्थिर होंगे तभी तो आप जंप कर पाएंगे, तभी तो आप छलांगे लगा पाएंगे। तो आप बताइए, आपको छलांग लगाने का जो बेस है, आधार है, वो शांत है कि नहीं? वो शांति का है कि नहीं? जब आप शांत रूप से खड़े हो गए, स्थिर हो गए, फिर ही तो आप छलांग लगा पाते हैं। तो आपको छलांग लगाने का बेस जो हुआ, शांत होना हुआ। जब तक आप शांत नहीं होते, जब तक आप स्थिर नहीं होते, जब तक आप संतुलित नहीं होते, यहां शांत होने से मतलब संतुलित होना, तब तक आप एक पत्थर भी जोर से नहीं उछाल सकते। तो आप विचार कीजिए, आप अपने लक्ष्य को शांति कैसे प्राप्त करें, ये आपने लक्ष्य बना रखा है। और शांति को प्राप्त करने के लिए आप दुनिया भर के रिस्क को उठाते हैं, ऐसा उलूल जुलूल संघर्ष करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई गुणार्थ नहीं, जिसका कोई सुखदायक परिणाम नहीं निकलता, सिर्फ दुखदायक ही होता है। आप गंभीरता से विचार कीजिए। तो मनुष्य के जीवन का आधार ही शांत होना है। जब वो शांत होगा अर्थात उसका मन स्थिर होगा,
उसका मन बेचैन नहीं होगा, उसका मन डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाएगा। आप शांत हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, फिर आपके अंदर सारे ऑर्गन्स काम करने लगेंगे, फिर आप प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे। उसके बाद जब आप आनंदित हो जाएंगे, जब आप शांत हो जाएंगे, जब आपका शरीर संतुलित हो जाएगा, प्रत्येक कोशिकाएं कार्य करने लगेंगी, तो चाहे आपके समक्ष किसी भी तरह का बुरा से बुरा ही परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न हो, किसी भी तरीके की समस्याएं क्यों ना उत्पन्न हो जाए, जब आप प्रफुल्लित रहेंगे, शांत रहेंगे, आपका शरीर संतुलित रहेगा, तो उसका समाधान आप सरलता से, सहजता से खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे और एकदम सहजता से उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। ये तब संभव होगा जब आप शांत होंगे, आपका मन स्थिर होगा, फिर किसी भी तरह के बड़े से बड़े समस्याओं का निपटारा आपके द्वारा यूं ही हंसते खेलते हो जाएगा। तो मनुष्य का पहला स्टेप होना चाहिए शांत होना। जब वो शांत हो जाएगा फिर कुछ कर पाएगा। अन्यथा ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये इस चीजों का संग्रह या ऐसे कर लूं, यहां से वहां चला जाऊं या 2-4 बच्चे हो जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा। तो अनेकानेक उदाहरण आपके सामने अभी ज्वलंत हैं। दुनिया के जो इस विश्व पटल पर उनका नाम है, वैसे उद्योगपतियों का नाम मैं 1-2 का बताता हूं, जिसमें श्रीमान रतन टाटा जी हैं, मिस्टर बिल गेट्स साहब हैं, आप सब भी जानते हैं। ऐसे अनगिनत राजनेता उद्योगपति हैं जो जिनकी नामें विश्व पटल पे रखी जाती हैं, काफी लोकप्रिय हैं। उन लोगों ने शादी नहीं की, अपने बच्चे को नहीं बढ़ाया। उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा हम जैसे आम ज्यादातर लोगों की तरह कि मेरी भी शादी हो जाए, 2-4 बच्चे हो जाए। फिर उनके पास तो सब कुछ था, अथाह धन है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं, फिर वो आनंदित हो जाते। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। उनके समक्ष जो आया वो शांत है, स्थिर है, उसका समाधान करते चले गए और आज वो शीर्ष पर हैं। तो सोच बदलिए, समझने की कोशिश करिए, आप अपने शरीर को समझिए। पहले आपको तो शांत होना ही पड़ेगा, संतुलित होना ही पड़ेगा। शांति कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। किसी चीज को प्राप्त करने के बाद शांति घटित होगी, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप मूर्ख हैं। अपने बच्चे बच्चियों की ब्याह के बाद, शादी के बाद आपके जीवन में शांति घटित हो जाएगी, आप तीर्थ यात्रा को निकल जाएंगे। ये मूर्खता भरी सोच है। अभी तक तो ऐसे ही लोग सोचते आ रहे हैं। 100 में 95 लोग ऐसे ही सोचते हैं और दुख और पीड़ा का शिकार होते हैं। शांति तो नसीब होती ही नहीं, जो नहीं होना चाहिए उसके शिकार हो जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, शांति कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। मनुष्य को का सर्वप्रथम धर्म है शांत होना। जब वो शांत हो जाएगा तो उसके भीतर के सारे ऑर्गन्स काम करेंगे और वो प्रफुल्लित रहेगा, सदा मस्त रहेगा और उसके अंदर से जो समाधान निकलेंगी वो समाज के हित में होंगी। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद मित्रों।